स्वागत है आपका हमारे चैनल सीरियल अड्डा में, जहां इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अनिरुद्ध अब अर्शी का साथ छोड़ देगा और अपनी बेटी झनक जूनियर के लिए खुलकर खड़ा होगा। बोस हाउस की चारदीवारी के भीतर माहौल इस समय बिल्कुल शांत नहीं, बल्कि एक ऐसे ज्वालामुखी की तरह है जो कभी भी फट सकता है। इस बार इस उथल पुथल के केंद्र में कोई और नहीं बल्कि खुद अनिरुद्ध है, जो अब तक अपनी भावनाओं को दबाकर समझौतों की जिंदगी जीता रहा। सालों से अर्शी की हर बात मानने वाला, उसकी मर्जी के आगे झुकने वाला अनिरुद्ध अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां से लौटना उसके लिए नामुमकिन हो चुका है। नूतन यानी असली झनक की मौत ने उसके अंदर सोए हुए इंसान को जगा दिया है। वही इंसान जिसने कभी झनक से बेपनाह मोहब्बत की थी, आज खुद को इस सवाल के सामने पा रहा है कि क्या उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों को खुश करने में ही गंवा दी। अब उसकी आंखों के सामने उसकी अपनी बेटी झनक जूनियर की जिंदगी बर्बाद होती दिख रही है, और यही एहसास उसे अंदर से तोड़ भी रहा है और मजबूत भी बना रहा है। झनक जूनियर, जो अपनी मां नूतन की हूबहू परछाई है, उसी घर में तिरस्कृत हो रही है जहां उसका सबसे बड़ा हक होना चाहिए था। अर्शी की नफरत इस हद तक बढ़ चुकी है कि उसे अब झनक जूनियर का वजूद भी चुभने लगा है। वह हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि इस बच्ची को बोस हाउस से बाहर कर दिया जाए, लेकिन ताज़ा खबरों के मुताबिक इस बार कहानी में सबसे बड़ा उलटफेर खुद अनिरुद्ध लेकर आने वाला है। अब तक उसने अर्शी की हर जायज नाजायज बात सिर्फ इसलिए मानी क्योंकि उसे लगता था कि वह एक आदर्श पति और पिता की भूमिका निभा रहा है, मगर अब उसे समझ आ चुका है कि उसकी यही खामोशी झनक जूनियर को अनाथ और बेसहारा बनाती रही। जैसे जैसे अर्शी और अदिति की साजिशों की परतें खुलती जा रही हैं, अनिरुद्ध का खून खौलता जा रहा है। अदिति, जो अर्शी और अनिरुद्ध की बेटी है, अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर असुरक्षित महसूस कर रही है। वह जानती है कि उसका पति ऋषि आज भी अपनी पहली पत्नी झनक जूनियर को दिल से निकाल नहीं पाया है। ऋषि, जो एक सख्त पुलिस ऑफिसर और एसपी के पद पर तैनात है, इस वक्त अपनी ड्यूटी और निजी जज्बातों के बीच बुरी तरह फंसा हुआ है। एक तरफ उसका ससुर अनिरुद्ध है और दूसरी तरफ उसकी एक्स वाइफ झनक जूनियर, जिसे वह आज भी बेगुनाह मानता है। मिली जानकारी के अनुसार अनिरुद्ध अब इस पूरे ड्रामे का अंत करने का मन बना चुका है और इसकी शुरुआत वह खुद से करने वाला है। यह बदलाव सिर्फ उसके कपड़ों या बाहरी लुक का नहीं, बल्कि उसके सोचने और जीने के तरीके का है। अब तक दबा कुचला और सहमा हुआ नजर आने वाला अनिरुद्ध अब एक ऐसे शेर की तरह उभरेगा, जो अपनी संतान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अर्शी को जरा भी अंदाजा नहीं है कि जिस अनिरुद्ध को वह अपनी उंगलियों पर नचाती आई है, वही अब उसे उसकी असली जगह दिखाने वाला है। घर में होने वाले हाई वोल्टेज ड्रामे के दौरान जब अर्शी झनक जूनियर पर हाथ उठाने की कोशिश करेगी, तब अनिरुद्ध उसका हाथ हवा में ही थाम लेगा। यही वह पल होगा जहां से उसके नए सफर की शुरुआत होगी। उसने तय कर लिया है कि अब उसकी जायदाद, उसका नाम और उसकी पहचान सिर्फ उसी बेटी के लिए होगी, जिसे अब तक दुनिया ने नाजायज और बाहरी कहा। अनिरुद्ध का यह फैसला बोस हाउस की नींव हिलाकर रख देगा, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि वह कभी अर्शी के खिलाफ खड़ा होगा। नूतन की मौत ने अनिरुद्ध को यह सिखा दिया है कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। वह अब अपनी बेटी को खोने का जोखिम किसी भी कीमत पर नहीं लेना चाहता। इसी बीच अदिति और ऋषि के रिश्ते में भी दरारें साफ नजर आने लगी हैं। जब ऋषि के सामने यह सच आएगा कि अदिति ने झनक जूनियर को फंसाने के लिए पुलिस केस का सहारा लिया था, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। अनिरुद्ध अब ऋषि को भी सच का आईना दिखाने वाला है और उसे मजबूर करेगा कि वह एक पुलिस ऑफिसर ही नहीं, बल्कि एक इंसान बनकर भी सही और गलत के बीच फर्क करे। अनिरुद्ध अब अपने पुराने कमजोर व्यक्तित्व को पूरी तरह पीछे छोड़ चुका है। वह एक शक्तिशाली पिता के रूप में सामने आ रहा है, जो न केवल अपनी बेटी के आंसुओं का बदला लेगा बल्कि अर्शी और अदिति के घमंड को भी चकनाचूर कर देगा। यह लड़ाई अब सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह सच्चाई और अधिकार की लड़ाई बन चुकी है। अर्शी की सिसकियां और अनिरुद्ध की दहाड़ आने वाले एपिसोड्स की सबसे बड़ी झलक होंगी। जब अनिरुद्ध यह ऐलान करेगा कि वह अब अर्शी के साथ एक ही छत के नीचे नहीं रह सकता
और झनक जूनियर को घर के बीचों बीच लाकर बोस खानदान की वारिस घोषित करेगा, तब पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उसने उन फाइलों और दस्तावेजों को भी बाहर निकाल लिया है जिन्हें अर्शी ने सालों से छुपाकर रखा था। ये वही कागजात हैं जो कभी नूतन के नाम किए गए थे और अब झनक जूनियर का भविष्य तय करेंगे। अनिरुद्ध की आंखों में लौटी वह चमक इस बात का सबूत है कि अब झनक जूनियर अकेली नहीं है। उसके पीछे उसके पिता की ताकत खड़ी है जो उसे हर तूफान से बचाने के लिए तैयार है। हालांकि अर्शी अपनी हार इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करेगी और नए नए हथकंडे अपनाएगी, लेकिन अनिरुद्ध अब इन सबसे ऊपर उठ चुका है। उसने अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में ले ली है और उसका पहला कदम अर्शी के वर्चस्व को खत्म करना है। कहानी के इस मोड़ पर ऐसा लगता है कि सालों का हिसाब अब चुकता होने वाला है और यह तो बस शुरुआत है। आपको बता रहा है कि जिन सबूतों को अनिरुद्ध ने सामने लाने की तैयारी कर ली है उनमें कुछ ऐसा छिपा है जो अर्शी और अदिति के रिश्तों में हमेशा के लिए दरार डाल सकता है। अनिरुद्ध का बदला हुआ रूप अब सिर्फ घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहा। उसने अपने ऑफिस और बिजनेस में भी बड़े और ठोस फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। जिन प्रोजेक्ट्स पर अब तक अर्शी खुद को मालिक समझकर बैठी थी, अनिरुद्ध ने उसे एक एक करके वहां से बाहर कर दिया। यह कदम सिर्फ एक अधिकार छीनना नहीं था, बल्कि अर्शी की उस आर्थिक ताकत पर सीधा वार था जिसके सहारे वह सालों से सब पर हुकूमत करती आई थी। अनिरुद्ध का यह मास्टर स्ट्रोक अर्शी को अंदर तक हिला देने वाला साबित हुआ। उधर झनक जूनियर, जो अब तक डर और खामोशी में जी रही थी, अपने पिता का यह बदला हुआ अवतार देखकर भीतर से मजबूत होने लगी। पहली बार उसने अदिति की बदतमीजी का खुलकर जवाब दिया और यह देखकर पूरा बोस परिवार सन्न रह गया। अनिरुद्ध अपनी बेटी के पीछे चट्टान की तरह खड़ा रहा और उसने साफ शब्दों में जता दिया कि अब झनक जूनियर के साथ किसी भी तरह की बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अर्शी को अब अपनी हार साफ दिखाई देने लगी थी, लेकिन वह इतनी आसानी से हथियार डालने वाली औरत नहीं थी। उसने एक नई और खतरनाक चाल चलने की योजना बना ली, जिसमें वह अदिति और ऋषि के वैवाहिक रिश्ते को हथियार बनाने वाली थी। अनिरुद्ध ने अब खुद को कमरे में बंद करना पूरी तरह छोड़ दिया था। वह घर के हर फैसले में खुलकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने लगा। उसकी आवाज में जो ठहराव और वजन आ गया था, उसने अर्शी के रसूख को पूरी तरह दबा दिया। यह लड़ाई अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां किसी एक का पूरी तरह टूटना तय था। अनिरुद्ध ने मन ही मन ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो, वह अपनी बेटी को इस बर्बादी की आंच तक नहीं लगने देगा। बोस हाउस की रसोई से लेकर ड्राइंग रूम तक अर्शी की हुकूमत के ढहने की गूंज साफ सुनाई देने लगी थी। संजना टीवी की पड़ताल में यह सामने आया कि अनिरुद्ध ने एक और चुपचाप लेकिन बेहद असरदार चाल चली है। उसने घर के पुराने वफादार नौकरों और स्टाफ को बुलाकर साफ निर्देश दिए कि अब से इस घर में झनक जूनियर की मर्जी और सम्मान भी उतना ही जरूरी होगा जितना किसी और का। अर्शी, जो खुद को इस घर की अघोषित रानी मानती थी, अपनी आंखों के सामने अपना वर्चस्व खत्म होते देख बौखला उठी। उसने बीमारी और मानसिक तनाव का सहारा लेकर अनिरुद्ध को रोकने की कोशिश की, लेकिन अनिरुद्ध अब इन पुराने हथकंडों में फंसने वाला नहीं था। उसने दो टूक कह दिया कि उसने सालों तक अर्शी की हर जिद सिर्फ शांति के लिए सहन की, लेकिन उस शांति की कीमत उसकी बेटी ने अपने वजूद से चुकाई है और अब वह ऐसा दोबारा नहीं होने देगा। मिली जानकारी के अनुसार अनिरुद्ध ने झनक जूनियर के लिए अलग बैंक अकाउंट और ट्रस्ट फंड शुरू कर दिया है, जिसमें उसने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा ट्रांसफर कर दिया। जब यह बात अदिति तक पहुंची तो उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि उसके पिता ने उसके साथ धोखा किया है, लेकिन अनिरुद्ध ने उसे भी आईना दिखा दिया कि उसे तो बिना मांगे सब कुछ मिलता रहा, जबकि झनक जूनियर को उसके हक से सालों तक दूर रखा गया। अनिरुद्ध के इस सख्त रुख को देखकर बोस परिवार के बड़े बुजुर्ग भी हैरान रह गए, जो अब तक अर्शी के डर से खामोश रहते थे। घर अब साफ तौर पर दो गुटों में बंट चुका था, एक तरफ अर्शी और अदिति और दूसरी तरफ अनिरुद्ध, जो अपनी बेटी के लिए ढाल बनकर खड़ा था। इधर एसपी ऋषि के लिए हालात और भी उलझते जा रहे थे।
अदिति लगातार उस पर दबाव बना रही थी कि वह अपने पद का इस्तेमाल कर झनक जूनियर को किसी झूठे केस में फंसाकर शहर से बाहर भिजवा दे। लेकिन अनिरुद्ध के बदले हुए तेवर और सच्चाई के सामने ऋषि का ज़मीर जाग चुका था। उसने अदिति की नाजायज मांगों को साफ इनकार कर दिया, जिससे उनके रिश्ते में कड़वाहट और बढ़ गई। अर्शी को यह महसूस होने लगा कि उसका दामाद भी अब उसके हाथ से निकलता जा रहा है। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब अनिरुद्ध ने बोस हाउस में नूतन की याद में एक छोटी सी पूजा रखी। अर्शी ने इसे रोकने के लिए जमकर हंगामा किया और नूतन की तस्वीर हटाने की कोशिश की। लेकिन उस वक्त अनिरुद्ध का जो रौद्र रूप सामने आया, उसने अर्शी को कांपने पर मजबूर कर दिया। अनिरुद्ध ने सबके सामने ऐलान किया कि नूतन इस घर की पहली और आखिरी सच्ची खुशी थी और उसकी बेटी इस घर की असली पहचान है। यह शब्द अर्शी के लिए किसी करारे तमाचे से कम नहीं थे। झनक जूनियर को उसने गले लगाकर यह भरोसा दिलाया कि अब वह अकेली नहीं है। अदिति अब अर्शी की मां के साथ मिलकर एक नई साजिश रचने लगी। उनका मकसद झनक जूनियर नहीं, बल्कि खुद अनिरुद्ध को समाज की नजरों में गिराना था, ताकि उसके दिए गए हक कानूनी रूप से बेअसर हो जाएं। लेकिन अनिरुद्ध ने अपने वकील के जरिए पहले ही सुरक्षा का मजबूत घेरा तैयार कर लिया था। उसने नूतन की मौत की फाइल दोबारा खुलवाने का फैसला कर लिया और यह खबर सुनते ही अर्शी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह जानती थी कि अगर जांच शुरू हुई तो कई छुपे हुए राज बाहर आ जाएंगे। अनिरुद्ध का आत्मविश्वास अब साफ नजर आने लगा था। उसने अर्शी के क्रेडिट कार्ड्स और सुविधाओं पर रोक लगा दी और साफ कर दिया कि इस घर में रहना है तो उसके नियमों से रहना होगा। अर्शी के लिए यह किसी मरणासन से कम नहीं था। आखिरकार अनिरुद्ध ने अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया। उसने शहर के नामी वकीलों और मीडिया को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें झनक जूनियर को अपनी वैध संतान के रूप में स्वीकार किया और नूतन के साथ हुए अन्याय के सबूत सार्वजनिक कर दिए। अर्शी की चीखें तब बेअसर हो गईं, जब अनिरुद्ध ने उसे तलाक के कागजात थमा दिए। मीडिया के सामने हंगामा करने की कोशिश में अर्शी और अदिति को तब और झटका लगा जब एसपी ऋषि ने पहली बार ईमानदार पुलिस ऑफिसर की तरह अपना फर्ज निभाया। अनिरुद्ध ने ऋषि को नूतन की आखिरी रिकॉर्डिंग सुनाई, जिसने उसके दिल में झनक जूनियर के लिए दबी हुई भावनाओं को फिर से जगा दिया। अनिरुद्ध अब अपनी बेटी को बिजनेस की ट्रेनिंग भी देने लगा, ताकि भविष्य में वह खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सके। उसने अपनी जिंदगी का हिसाब चुकता कर लिया था और अपनी बेटी को नाम, पहचान और पिता का अटूट विश्वास दे दिया था। बोस हाउस में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी, जहां सच्चाई और प्यार की जीत ने अर्शी के अहंकार को पूरी तरह तोड़ दिया था।